हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी Xiaomi का Mi 11 डिवाइस है और आप कोई कस्टम रोम पर जाना चाहते हो या फिर कोई कस्टम रोम इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। और जिन्होंने भी कस्टम रोम पहले से भी इंस्टॉल किया हुआ है या फिर उन्हें पता है कि कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं तो यार इस वीडियो को लास्ट तक मत देखना, आप इसे स्किप कर सकते हो। तो यार यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं अभी कस्टम रोम पर हूँ और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई कस्टम रोम से अगर आप स्टॉक रोम पर भी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बूट लोडर अनलॉक करना होगा। उसके लिए आपको बिल्ड नंबर पे आपको 7 टाइम्स क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन को क्लिक करके ऑन कर देना है। सिस्टम में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर OEM अनलॉक करना है, इससे आपका बूट लोडर अनलॉक होता है। तो ये आपको ज़रूरी करना है होगा। मैंने यहाँ पर कस्टम रोम पर ये आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको OEM अनलॉक देखने को नहीं मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर USB डिबगिंग ऑन कर देना है ताकि इससे आप कोई भी रिकवरी रोम को फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको विदाउट PC के बता रहा हूँ क्योंकि मेरा PC भी थोड़ा भंगार पे पड़ा हुआ है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फास्ट बूट मोड पर चले जाना है। फास्ट बूट मोड ऑन करने के लिए आपको पावर प्लस वॉल्यूम डाउन की को आपको प्रेस करना होगा, होल्ड करना होगा। इसके बाद आपको कोई दूसरे मोबाइल पर एक बगजागर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको एक OTG की जरूरत पड़ेगी जो कि सेकेंड मोबाइल पर फिट होना चाहिए। फिर एक मोबाइल केबल, फिर उस केबल को आपको प्लग इन कर लेना है अपने मोबाइल पर। फिर OTG को डेटा केबल से। OTG को मोबाइल से कनेक्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हो तो इससे आपका जितना भी डेटा है वो सब उड़ जाएगा, तो आप इसका बैकअप ले लेना पहले से ही। फिर अपने मोबाइल को OTG से कनेक्ट करना है जिससे आपको एक पॉपआउट शो करेगा। तो यहाँ पर आप पॉपआउट को क्लिक करके यहाँ पर से वापस आ जाना है और यहाँ पर एक थंडर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है जिसमें आपको नीचे में सर्कुलर टाइप में आपको 2 एरो का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर एक कमांड ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको लिखना है फास्ट बूट डिवाइसेस। इससे आपका मोबाइल जो है वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक करने के लिए फास्ट बूट OEM अनलॉक लिखना होगा जिससे आपको पूरा डेटा उड़ जाएगा। तो मैंने पहले से इसे कर लिया है तो मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा, बट यहाँ पर मैं जो आपको कमांड दे रहा हूँ आपको इसे लिखना है ताकि आपका बूट लोडर जो है वो अनलॉक हो जाए। फिर आपको अगर फ़ोन को रिस्टार्ट करना पड़ सकता है तो आप रिस्टार्ट पहले कर लीजिएगा। फिर सेटअप करने के बाद वापस से यहाँ पर आकर से फास्ट बूट डिवाइसेस में ले जाना है। उसके बाद फिर से मैं जो कमांड बोलता हूँ आपको वो करना है। अब आपको रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए फास्ट बूट स्पेस फिर आपको रिकवरी सेलेक्ट करना है या फिर फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी अगर आपको खुद से फ्लैश करना है या फिर खुद से आपको ऑन करना है। यहाँ पर मैं फास्ट बूट रखता हूँ। फिर आपको रिकवरी ले लेना है जहाँ पर आपने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर पिंस के ऑप्शन पे आपको जाकर सेलेक्ट करना है उसे। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने रिकवरी को और जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको जो MG है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको प्ले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये परफॉर्म करेगा। फिर परफॉर्म करने के बाद आपका जो रिकवरी है वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आप फास्ट बूट रखते हो तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर TWRP लेगा और अगर आप फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी करते हो तो आपको खुद से रिकवरी मोड पर जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पावर प्लस वॉल्यूम अप की को प्रेस करके होल्ड करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि मेरे पास जो TWRP है वो पूरी अच्छी तरीके से फ्लैश हो चुका है। और यहाँ पर आपको अगर कोई बैकअप लेना है तो बैकअप ले लेना है, क्योंकि अगर आप बैकअप नहीं लेते हो तो फिर आपका सिस्टम भी डैमेज हो सकता है अगर आप कोई गलत रोम फ्लैश करते हो या फिर गलत तरीके से फ्लैश करते हो। तो फिर आपको इसे बैकअप ले लेना है। आप चाहो तो बूट सिस्टम या फिर डेटा या फिर आप डेटा भी ले सकते हो अगर आपको सिर्फ डेटा चाहिए तो। नहीं, सिस्टम आपको ज़रूरी है अगर आपको कोई रोम क्रैश कर जाता है तब। अब आपको वाइप में चले जाना है। वाइप में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक एडवांस वाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको क्या क्या वाइप करना है। सबसे पहले आपको डायलवेक सिस्टम प्लस डेटा, आपको ये 3 को आपको वाइप कर लेना है। इससे आपका क्या होगा, जो सिस्टम है और डेटा है वो आपका वाइप हो जाएगा ताकि आप क्लीन फ्लैश कर सकते हो किसी भी कस्टम रोम को। लेकिन अगर आपने बैकअप नहीं लिया तो प्लीज़ इसका बैकअप ले लेना है ताकि आपका सिस्टम जो है वो डैमेज ना हो। अभी यहाँ पर पूरा सिस्टम जो है वो उड़ चुका है। यहाँ पर जो इसका डेटा है वो पूरा उड़ चुका है। अगर आप इसे रिबूट करना चाहते हो तो आपका फ़ोन रिबूट नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको बैकअप लेने को बोला था। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका बूट और सिस्टम और डेटा जो वो पूरा का पूरा खाली हो चुका है। आप यहाँ से रिस्टोर करके भी उसे रिस्टोर कर सकते हो अगर आपको पुराना वाला बैकअप चाहिए तो। फिर आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल पर क्लिक करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं ऑरेंज फॉक्स से इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे ऑरेंज फॉक्स में चले जाता हूँ ताकि ऑरेंज फॉक्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैं ऑरेंज फॉक्स पे चले जाता हूँ। अगर आपको भी चाहिए तो आप ऑरेंज फॉक्स से भी कर सकते हो या फिर आप TWRP से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज फॉक्स को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ उससे कोई भी कस्टम रोम को इंस्टॉल करने की, ताकि इसमें कोई एरर मुझे देखने को जल्दी नहीं मिलता है।
सो आप भी इसका ट्राई कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑरेंज फॉक्स है वो पूरी तरह से खुल चुका है। अब ऑरेंज फॉक्स में इसे सेटअप कर लेना है। तो सेटअप करने के लिए अब चलते हैं कि इसे सेटअप कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर से भी आप इसका बैकअप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको बैकअप का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आप स्टोरेज सेलेक्ट करके भी बैकअप ले सकते हो, और यहाँ पर जो आपका इंटरनल स्टोरेज है वहाँ पर मैंने पहले से बैकअप ले चुका है। तो यहाँ पर आप दे सकते हो। आप इसे रिस्टोर भी कर सकते हो यहीं पर बैकअप में जाकर। और यहाँ पर भी आपको वाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप डाल्विक सिस्टम और डेटा को भी आप वाइप कर सकते हो। तो मैंने वहीं पर वाइप कर दिया, तो मुझे वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर आपने कस्टम रोम को रखा है तो वहाँ पर आप कस्टम रोम पे चले जाना है। मैं यहाँ पर कार्बन रोम को इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कार्बन रोम को इंस्टॉल करूँगा। तो मैं OTG लगा देता हूँ। OTG में मैंने मतलब इसे रखा है कस्टम रोम को। तो यहाँ पर स्टोरेज में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं OTG सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दिख रहा है कस्टम रोम। तो यहाँ पर कार्बन रोम भी मैंने रखा है। और यहाँ पर कार्बन रोम को मैं यहाँ पर टच करता हूँ। फिर यहाँ पर आपको फ्लैश करना है इसे। तो इसे स्वाइप टू फ्लैश कर देते हैं। अब यहाँ पर ये फ्लैश होने को रेडी है, और यहाँ पर ये फ्लैश होता है तो इसे जल्दी जल्दी फ्लैश होने दे देते हैं। अब ये जो रोम है ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर ये फ्लैश हो चुका है। तो यहाँ पर आपको एक बात और भी ध्यान में रखना है कि अगर आपका जो रोम है वो गैप्स इंक्लूडेड है तो आपको दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी चीज़ को। और अगर आपका गैप्स इंक्लूडेड नहीं है तो आपको गैप्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको इसे रिबूट कर लेना है, सिस्टम टू रिबूट। और उसके बाद आपको गैप्स लगाना है, क्योंकि अगर आपको एंड्रॉइड 10 सिस्टम पर रहते हो या फिर गैप्स इंस्टॉल करना चाहते हो पहले, तो आपको पहले गैप्स को इंस्टॉल नहीं करना है। आपको पहले सिस्टम को रिबूट करना है, उसके बाद आपको गैप्स या फिर कोई डेटा को बैकअप लेना है। अब मेरा कस्टम रोम यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से बूट हो चुका है, तो मैं यहाँ सेटअप कर लेता हूँ। अब स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद बहुत ही कम ऐप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर या फिर गूगल का कोई भी ऐप्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर गैप्स इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको फिर से आपको मतलब गैप्स में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको रिकवरी डालना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपने अगर ऑरेंज फॉक्स को इससे पहले इंस्टॉल नहीं किया, मतलब इसके बाद रोम को इंस्टॉल करने के बाद ऑरेंज फॉक्स को आपने इंस्टॉल नहीं किया है, तो आपका ऑरेंज फॉक्स रिकवरी या फिर जो TWRP रिकवरी है वो यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको रिकवरी मोड पर जाकर दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसा रिकवरी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि स्टॉक रिकवरी आप कह सकते हो। तो ये स्टॉक रिकवरी आपको देखने को मिलता है। इसलिए आपको मैं बोल रहा था कि आप कोई भी रोम इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्टॉक वाले इंटरफेस से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से आप काम नहीं चला सकते हो। इसलिए आपको फिर से आपको वही स्टेप करना पड़ेगा जो मैंने अभी किया था। अब वापस से रिकवरी में आने के बाद आपको फिर से जहाँ पर आपने कस्टम रोम इंस्टॉल किया था वहाँ से आपको ओपन गैप्स, मतलब जो गैप्स है उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो आप कोई सा भी गैप्स ले सकते हो जिसमें प्ले स्टोर कम से कम होना ही चाहिए। यहाँ पर मैं उसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। गैप्स इंस्टॉल होने के बाद अगर आपको कोई बैकअप लेना है, जो आपने अगर बैकअप लिया था तो आप डेटा का बैकअप ले सकते हो, जिससे आपका जितना भी डेटा है वो वापस आ जाएगा। लेकिन इससे एक कंडीशन ये है कि अगर आप इसका बैकअप अगर ले लेते हो तो आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो ऑन नहीं होगा। आप सिक्योरिटी सिस्टम का यूज़ नहीं कर पाओगे, आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा, यहाँ तक कि आप पैटर्न तक का यूज़ नहीं कर सकते हो। फिर भी यहाँ पर मैं बैकअप ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बैकअप का ज़रूरत था। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप बैकअप लोगे तो आपका जितना भी सिस्टम ऐप्स या फिर जितने भी आपने कुछ भी जो पहले से इंस्टॉल किया था या फिर आपने जो भी लॉगिन करके रखा हुआ था तो यहाँ पर वापस से आ चुका होगा। फ़ोन के स्टार्ट होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जितने भी मेरे पास बैकअप में जो डेटा थे, जो जितने भी ऐप्स थे, सिस्टम ऐप्स या फिर प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स या फिर जो इंस्टॉल मैंने किया था वो यहाँ पर पूरा अच्छा तरीके से आ चुका है। तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो आपको अगर मन करता है तभी आप कीजिएगा, अगर मन नहीं करता तो मत कीजिएगा। तो अब मुझे कोई डेटा को रिकवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने डेटा बैकअप किया था, इसलिए मेरे पास जितने भी ऐप्स थे वो यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको ओपन करके भी दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर आपने जो भी गैप्स को इंस्टॉल किया उसका एंड्रॉइड वर्जन आपका जो कस्टम रोम है उससे मैच खाना चाहिए, ताकि आप जो गैप्स को इंस्टॉल करोगे वो भी इसमें फ्लैश आराम से हो जाएगा। सो अब जो मैंने यहाँ पर कस्टम रोम को इंस्टॉल किया यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी एंड्रॉइड वर्जन 10 का है। जो मैंने गैप्स इंस्टॉल किया वो भी एंड्रॉइड वर्जन 10 का था। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका
मतलब मॉडल नंबर एंड्रॉइड वर्जन 10 है। यहाँ पर जो इसका वर्जन है कार्बन रोम का वो 8.0 है और यहाँ पर जो एंड्रॉइड वर्जन है वो 10 का आ चुका। तो ये इसे आप क्यूब भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे सिंपली क्यूब बना देता हूँ और ये जो क्यूब का फ्लोटिंग विंडो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अब आप इस कार्बन रोम का जो कर्नल वर्जन है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पर्फ प्लस का है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इस रोम को भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप इस रोम पे नज़र डाल सकते हो। ये भी कस्टम रोम काफ़ी अच्छा है और इसका लेटेस्ट वर्जन मतलब ऑटोमेटिक अपडेट होते रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। साथ में अगर इस चैनल से आपको कुछ हेल्प हो गया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।